नमस्कार, रुआ देख रहा बानी भोजपुरिया दस्तक। एक बार फिर पुलिस ने 20 वर्ष पूर्व मृतक को बना दिया मारपीट का आरोपी। ये मामला जौन बा दावत थाना क्षेत्र के कुआथ नगर पंचायत के गंगटी गांव के है, जहां 31 मई 2024 के दिन एगो मारपीट के घटना में मृतक जौन 20 वर्ष पहले मर चुकल बड़न, मृतक नारद मुनि पासवान, जौन आपके नाम के आगे स्पष्ट आवेदन में लिखल बा स्वर्गीय नारद मुनि पासवान, उनकर पिता के नाम बा, उम्र 50 वर्ष, और ये मारपीट कर ले बड़न संजय पासवान साथे। संजय पासवान बजाबते आवेदन दे करके और पुलिस पर में आवेदन दिलन कि हमरा साथे 6 लोग मार किलन, जौना में एगो स्वर्गीय नारद मुनि पासवान भी रहन। सोचे वाला बात बा कि स्वर्गीय नारद मुनि कैसे मारपीट करे खातिर आ गिलन। बहरहाल ई मामला बा और एकरा बाद ई थाना में FIR भइल और थाना बजाबते उनका नाम स्वर्गीय हटा के नारद मुनि पासवान उम्र 50 वर्ष लिख करके कोर्ट में भेज दिलस। एक बाद जब जमानत के समय आई तो अधिवक्ता उमेश कुमार मिश्रा जौन बानी कोर्ट के बतैनी कि जेकर नाम आयल बा उ बेल ना करा पाई, ऐसे कि ओकर 20 वर्ष पहले मृत्यु हो गई बा। सुनी अधिवक्ता उमेश कुमार मिश्रा जी का कहतनी। संजय पासवान, गंगटी के संजय कुमार पासवान ने FIR दर्ज करने के लिए एक आवेदन दावत थाना में दिया। उस आवेदन में उसने 6 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया, जिसमें सीरियल नंबर 5 पर खुद उसने लिखा है स्वर्गीय नारद मुनि और 6ठे नंबर पर लिखा है अर्जुन पासवान, पिता स्वर्गीय नारद मुनि। उसके आवेदन पर दावत थाना के द्वारा दावत थाना कांड संख्या 187/2024 दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद थाना के द्वारा फॉर्मेट में FIR को लगा करके, आवेदन को लगा करके FIR के फॉर्मेट में कोर्ट में भेजा गया। तो जो फॉर्मेट भी थाना के द्वारा भेजा गया है उसमें क्रम संख्या 5 पर लिखा है अर्जुन पासवान, पिता स्वर्गीय नारद मुनि, और 6ठे नंबर पर लिखा है नारद मुनि। तो अब इस तरह से स्पष्ट है कि जब इन फॉर्मेट के आवेदन में ही स्वर्गीय लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को भी थाना के द्वारा अनदेखी करते हुए नारद मुनि, जो कि स्वर्गीय नारद मुनि पासवान 20 वर्ष पहले मर चुके हैं, और उनको भी यह देखते हुए कि प्राथमिकी के आवेदन में नारद मुनि को स्वर्गीय खुद सूचक ने लिखा है, इसके बावजूद थाना के द्वारा नारद मुनि को अभियुक्त के कॉलम में उनका नाम दे दिया गया है। कोर्ट में इस बात का जिक्र तो अभी हुआ होगा? हाँ, कोर्ट में जिक्र हुआ जब बाकी अन्य मुद्दालों का जमानत का आवेदन पत्र मैंने कोर्ट में फाइल किया ACGM 1 विक्रमगंज के न्यायालय में, और मैंने कोर्ट के सामने जब यह बात रखी तो कोर्ट भी आश्चर्य व्यक्त किया कि स्वर्गीय व्यक्ति को मुद्दाले कैसे बना दिया गया और बाकी लोगों का जमानत हो गया। जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में लोक अभियोजक द्वारा मेरे जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। इस पर खुद न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि FIR में ही दर्ज है कि एक अभियुक्त को स्वर्गीय दिखाया गया है, तो आप क्या विरोध कर रहे हैं। इसी बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कोर्ट के द्वारा हमको जमानत दे दी। तो कोर्ट के द्वारा थाना जो IO जो जिसने लिखा है, जिसने स्वर्गीय को भी मुद्दाला बनाते हुए कोर्ट में भेजा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। आश्चर्य व्यक्त किया गया कोर्ट के द्वारा, केवल आश्चर्य व्यक्त किया गया। अभी हाल ही में एगो काराकट थाना क्षेत्र के चिरैयाडीह गांव में बैजंती देवी नाम करके 21 वर्ष पहले मृत महिला के भी नाम में FIR माई रहे, जौना में डायरी भी हो गई रहे, लेकिन चार्जशीट होकर क्लियर ना रहे। और अभी हाल ही में पता चल रहा कि दावत में भी एगो मामला बा जौन की 31 मई के दर्ज हुई है, वो में भी एगो 20 वर्ष पहले मृत व्यक्ति के बजाबते स्वर्गीय नाम करके लिखा रहे, वो पर भी प्राथमिकी दर्ज हो गई। एकरा के रुआ का मानता नहीं, मैंने पुलिस चूक या मतलब लोग के जानबूझ के पुलिस के परेशान करे के तरीका? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ आपका 2 जगह के मामला से संबंधित सवाल है। एक काराकाट का है। काराकाट में जो केस हुआ था उसमें वादी ने जो आवेदन दिया, तो जो भी आवेदन वादी के द्वारा दिया जाता है या फर्जबयान दिया जाता है, उसमें कहीं भी कोई भी सुधार करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। FIR जो वादी का आवेदन होगा उसी पर करना है, उसके बाद उसकी जांच की जाती है और जांच में जो बात सही होता है वो सामने आता है और उसके आधार पर चार्जशीट किया जाता है या केस फाइनल होता है। बहुत सारे मामलों में होता है कि जिसमें जो लोग उस घटना में संलिप्त नहीं भी होते हैं उनका भी नाम देते हुए FIR करा दिया जाता है मालाफाइड इंटेंशन से।
तो उसमें भी जांच की प्रक्रिया जो है, इन्वेस्टिगेशन जब हो जाता है और उसमें ये बात सामने आ जाता है तो वैसे लोगों का नाम निकाल दिया जाता है केस में। तो उसी तरह का मामला काराकाट में था, जिसमें फर्स्ट जो FIR करने वाला था उसने लिख कर दे दिया, तो पुलिस की मजबूरी है कि उस पर FIR किया जाए। हम लोग उस नाम को काट के ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं FIR। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पता चला कि वो मृत महिला है, तो नेचुरल है कि आगे अनुसंधान में जो भी है वो उसका जांच करते हुए नाम निकलेगा। तो उसमें तो दावत वाला में तो स्पष्ट आवेदन पर ही लिखा हुआ था कि स्वर्गीय, इसके बावजूद कोर्ट में उनका नाम चला गया। इसको क्या माना जाए? दावत वाला जो केस है वो आपको पता होगा 31/5/2024 को वो FIR हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1/6/2024 को यहाँ लोकसभा चुनाव था। 31/5/24 को क्या स्थिति रही होगी पुलिस थाने की या प्रशासन की, सारा बल डिस्पैच करना, सारा पोलिंग पार्टी को भेजना, थाने में अफसर्स की कमी, उसमें जो घटना हुई है ये पता चला कि आवेदक ने एक आवेदन दिया, थाना प्रभारी को देकर वो निकल गया। थाना प्रभारी ने जब उस आवेदन को देखा और वो पढ़ा तो उसको बुलाने का प्रयास किया, फ़ोन करके सूचित किया गया कि भाई इसमें आप मृत आदमी का नाम डाल दिए हैं, इसको आके सुधार के दूसरा आवेदन दे दीजिए। लेकिन वह आवेदक आया नहीं वापस, और अब चूंकि सारा FIR तुरंत ऑनलाइन होता है तो थाने के पास या पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है कि उसका वेट करे 1 दिन या 2 दिन और डिले करे FIR करने में। तो ऐसी स्थिति में FIR करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पुलिस के पास। इस तरह के फर्जी मामले जब आते हैं, जो लोग फर्जी आवेदन देते हैं, गलत नाम देते हैं, इस पर पुलिस की तरफ से कोई उन लोगों को दंड का प्रावधान है कि नहीं? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस तरह का जब नाम आता है, गलत लोगों का नाम देकर प्राथमिकी दर्ज करा दिया जाता है, तो वरीय स्तर पर उसका पर्यवेक्षण होता है और पर्यवेक्षण में वैसे लोगों का नाम निकाल दिया जाता है।